तो स्टोरी चालू होती है दो दुनियाओं से, एक तो हमारी वाली और एक जादू वाली, जहाँ एक तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट मरने वाला है और दूसरी तरफ उसको रीइंकार्नेट करने की तैयारी की जा रही है। ओ हो गया। अब स्टोरी चालू होती है एक चूतिया नर्ड की हीरो बनने की। तो अब हमारा हीरो पैदा होता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू भी है और साइंस भी, और हर दूसरे इसिकाई एनिमे की तरह हमारे प्रोटैगनिस्ट को, जिसका नाम रूडियस है बाय द वे, उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। तो अब रूडियस के घर में उसका बाप, उसकी माँ और ये क्यूटी। और रूडियस अपनी नई जिंदगी में जादू से फैसिनेट होते हैं। वो एक छोटी उम्र में ही पढ़ना लिखना सीख जादू सीखने लग जाता है। और बाय द वे वही लड़का है जो गलत काम करते हुए पकड़ा गया था। अब 3-4 साल जादू सीखते उसे पानी की छपाक मारना आ जाता है, जिसके बारे में उसके माँ बाप को पता लगते वो उसे एक होम टीचर नेम्ड रॉक्सी ला के देते हैं, जो उसे मैजिक सिखाएगी। शी इज क्यूट बाय द वे। अब रॉक्सी से जादू सीखते रूडियस अब रॉक्सी से प्यार करने लगता है और उससे शादी के लिए भी पूछता है, जिसके बारे में रॉक्सी उसे कहती है, Well, if you still feel that way 10 years from now, feel free to say that again. अब रॉक्सी से काफी मैजिक सीखते रॉक्सी उसे उसके आखिरी क्लास के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में जाने को कहती है। अब रॉक्सी के जाते रूडियस रॉक्सी की एक याद, एक निशानी अपने पास रख लेता है। अब रॉक्सी के जाते रूडियस अपनी जिंदगी में पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है। अब रूडियस एक सोफी नाम की लड़की, जिसको ग्रीन हेयर की वजह से कुछ लोग सुपर समझ उसे बुली करते हैं, उससे बचा अपना दोस्त बनाता है, जहाँ वो उसे लड़का समझते। नहीं रूडियस अब इतना सब होने के बावजूद भी सोफी रूडियस के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखती है, जहाँ रूडियस सोफी को थोड़ा मैजिक सिखाता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। अब विंटर्स आते रूडियस की 2 बहनें होती है, एक उसकी मम्मी से और दूसरी जहाँ रूडियस की पहली बहन का नाम नॉम और दूसरी बहन का नाम लिलिया रखा जाता है। अब रूडियस अपने मास्टर रॉक्सी की बात मानते हैं। वो अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में जाना चाहता है और साथ में सोफी को भी लेके जाना चाहता है, पर क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते पॉल सिर्फ रूडियस की फीस को अफोर्ड कर सकता है, इसलिए रूडियस सोफी की फीस के लिए वो बाल मजदूरी करना चाहता है। अब बाल मजदूरी के लिए पॉल उसे अपने कजिन के घर उसकी बेटी आइरिस को मैजिक सिखाने के लिए रूडियस को ग्लेन के साथ भेजता है, जो कि आइरिस की बॉडीगार्ड है और बहुत ताकतवर है। Once managed to beat her, except in bed. Would it have killed you to leave that part out, Paul? अब रूडियस आइरिस से मिलता है। ओए पिट गए गुरु, एवरेज सिग्मा मेल। अब रूडियस और आइरिस किडनैप हो जाते हैं और बाद में रूडियस और आइरिस रेस्क्यू हो जाते हैं और रूडियस की नौकरी पक्की। अब क्या चीज रह गई? अब रूडियस के कैसल के दूसरी तरफ कुछ अजीब आवाजें सुनते वो कैसल की दूसरी तरफ जाता है, जहाँ वो एरिस के ग्रैंडफादर सोरियस बोरियस ग्रेराइट से मिलता है और उनके साथ अब सोरस बोरियस ग्रेराइट रूडियस को आसमान में कोई चीज उड़ रही है ये दिखाता है, जो क्या है ये ना समझ आते वो उसे इग्नोर कर देता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब रूडियस का बर्थडे आता है, जहाँ वो बर्थडे प्रेजेंट की तरह ग्लेन की गैंड देख लेता है। Your dinner is served. अब बर्थडे पर रूडियस को एक सीक्रेट बर्थडे पार्टी मिलती है, जहाँ वो खुश होने की बजाय सैड होने की ओवर एक्टिंग कर पूरी पार्टी में सब लोगों को इमोशनल कर देता है। और It's all right, Rudius. We are your family now. जीनियस। अब रूडियस के बर्थडे पार्टी में आइरिस उसे एक जादुई छड़ी देती है, जो कि इतनी महंगी होती है कि तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। और बर्थडे पार्टी के बाद आइरिस के पापा उसे बर्थडे प्रेजेंट देते हैं। How can I resist the opportunity to share my first time with a stuck-up spoiled tsundere? Well, okay! Let's do this! I said just a little! Careful! खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओरिस्टेड नाम का बंदा रूडियस की सिटी की साइड काफी एनर्जी क्लाउड्स बन रहे हैं नोटिस करता है, जो कि और कहीं से नहीं बल्कि उस चीज में से निकल रहे होते हैं।
मैंने बोला था ना इम्पोर्टेंट है। अब एक बूढ़ा आदमी उन एनर्जी क्लाउड्स को देखता है, जब उसे लगता है कि कोई डीमन गॉड को बुला रहा है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए एक लड़के को, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसे बेचता है। जब उन क्लाउड के ओरिजिन की साइड रूडियस भी ग्लेन और एरिस को लेके जाते, ग्लेन की लड़ाई उस बंदे से हो जाती है कि तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होते है। रूडियस अपने आप को अपने पुराने शरीर में एक व्हाइट मैन के सामने पाता है। अब वो बंदा रूडियस को बताता है कि वो एक मोना डिजास्टर का शिकार हो गया है, जिससे वो अपनी जगह से दूर एक डीमन लैंड में टेलीपोर्ट हो गया है विद आइरिस। अब वो बंदा रूडियस को एक सुपर्ड के ऊपर विश्वास करने को कहता है और उसकी मदद करने को कहता है। अब रूडियस के उठते रूडियस अपने सामने एक सुपर्ड को देखकर घबरा जाता है, पर उस बंदे की बात को याद रखते वो उस सुपर्ड से बात कर उससे दोस्ती करता है। अब वो सुपर्ड भी उन्हें सही सलामत घर पहुंचाएगा ये प्रण लेता है। अब रूडियस और बाकी सब रॉक्सी के विलेज में पहुंचते हैं, जहाँ रूडियस अपने सास ससुर से मिलता है। तो अब आगे हमें रूजेट के गोल्स के बारे में पता लगता है, जो कि अपने सुपर्ड प्रजाति का नाम सही करना चाहता है। और रूडियस के इसके बारे में पूछते सुपर्ड बताता है कि कई सालों पहले एक डीमन लॉर्ड ने सुपर्ड्स के सामने प्रस्ताव रखा कि वो ह्यूमंस और डीमंस को यूनाइट कर दे और इसमें उनका साथ देते। वो उन लोगों से लड़ते हैं जो इस प्लान के खिलाफ है। जब वो डीमन लॉर्ड उन्हें स्पेशल स्पीयर्स देता है ताकि वो अपने दुश्मनों को मार सके, पर वो उन स्पीयर के पावर से बेकाबू हो जाते हैं और अपने एलाइज और एनिमीज में फर्क भूल सबको मार देते हैं, जिससे पूरी सुपर्ड प्रजाति का नाम खराब हो जाता है और उनसे सब लोग डरते हैं। अब रूडियस एक बड़े डीमन सिटी में जाते हैं। वो एक एडवेंचरर बनने के लिए वहाँ की एक मैडम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपनी गिल्ड का नाम डेड एंड रखते हैं और अपनी गिल्ड का नाम डेड एंड रखते हैं। अब रूडियस, आइरिस और रूजर्ड एडवेंचरर बनते, वो कई टास्क पूरे करते हैं और कई पैसे भी कमाते हैं और अपनी गिल्ड की रैंक्स बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उस मोना डिजास्टर से रूडियस के होम टाउन से भी कई लोग ट्रांसफर हो गए हैं, जिसमें रूडियस का परिवार भी शामिल है। जहाँ रोक्सिया पॉल का लेटर पढ़ती है जो उसने रूडियस के लिए छोड़ा था। प्यारे रूडियस, मैं टेलीपोर्ट होके तुम्हारी बहन के साथ गुम गया हूँ और इसलिए मैं अब सबसे पहले तेरी माओ को ढूंढूंगा। आखिर मेरी भी तो कुछ जरूरत है। तुम अपना ध्यान खुद रखना। अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊँ तो तुम मुझे याद दिला देना। तुम्हारा लौंडी आवाज मेरा मतलब तुम्हारा पिता पॉल। अब रॉक्सी पॉल की कॉलेज की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त से मिलते उनके साथ उसे ढूंढने के सफर पर निकल जाती है। और दूसरी साइड रूडियस भी अपने सेंट्रल लैंड पर जाने के सफर पे आगे बढ़ता है, जहाँ बाय द वे पॉल भी है। और यहीं पे सीजन का एंड होता है।